नमस्ते। पहले तो मैं वो व्यूअर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी जिसने वीडियो व्यू किया है, और जिसने नहीं किया है वो कर सकते हैं इफ़ दे वांट। आज थोड़ा हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे, आप बोर ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से। कहानी ये है कि फैमिली 7 जनों की थी। 7 जनों की फैमिली में एक फीमेल पूरा घर संभालती थी। बाकी 6 में से मान लो बच्चे, दादा दादी, बुआ, हस्बैंड सब थे। तो रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फीमेल की थी घर की सफाई रखना, घर में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, घर में कोई बीमार ना हो, घर में सबको टाइम पे खाना मिले, बच्चे स्कूल टाइम पे जाए। काम वाली थी, आती थी, सफाई करती थी, काम करके चली जाती थी। अब एक दिन उसको अचानक बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते हुए उसको सोच आने लगी कि मेरे पीछे काम कौन करेगा। घर तो उथल पुथल हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा मेरे घर में। बट उसकी मजबूरी थी, उसको जाना था। तो वो अपनी काम वाली को बोल के गई कि भाई देख, मैं 5 दिन घर पे नहीं हूँ, तो पूरा मेरा घर संभालना, सफाई रखना, खाना टाइम पे देना, सबको जो भी मेरी काम है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 दिन के लिए ले ले, और टाइम पे सबको खाना मिल जाए, सफाई रहे घर में, बच्चे स्कूल टाइम पे जाए, वो देख ले। मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी ऑफिस से। उसने बोला ठीक है। तो वो तो एक रिलैक्स होके चली गई कि चलो भाई वो काम संभाल लेगी। अब ये लेडी जो काम करती थी उसमें आ गया कैजुअल एटीट्यूड। मालकिन तो है नहीं घर पे, छुट्टी मान लो 5 दिन, मान ली 5 दिन छुट्टी। एक दिन घर साफ नहीं हुआ, खाना टाइम पे चलो बाहर से मंगवा लिया, बच्चे स्कूल नहीं गए चलेगा। 2 दिन घर साफ नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, चौथे दिन टेबल पे धूला, पलंग चद्दर में कचरा, कॉकरोचेस घूमने लगे, किचन में कॉकरोचेस घूमने लगे। अचानक स्कूल में इस बच्चों का जल होने लगा बहुत, कोई टाइम पे उठ नहीं पा रहा था। तो एक दो बच्चे बीमार हो गए, घर के एल्डर्स थे वो एक बीमार हो गए, क्योंकि घर का इन्वायरमेंट ही बैलेंस नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली, मतलब हाइजीन फैक्टर नहीं था। तो घर का जो मेल मेंबर था, हेड ऑफ द फैमिली, उसको समझ आया कि कुछ तो मिसिंग है, ये जो हो रहा है। मेरी वाइफ नहीं है, वो काम से बाहर गई है, तो सब ऊपर नीचे हो रहा है। तो ही टुक कंट्रोल ऑफ इट। मेरे को घर में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। पहले तो उसने अपनी काम वाली बहन को फ़ोन किया, चलो कल से काम पे आओ नहीं तो सैलरी कट। डर के मारे आना शुरू कर दिया, बच्चों को टाइम पे सुलाना शुरू कर दिया, सबको डिसिप्लिन पे ले आया। तो देखा कि धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो रही हैं। तो उसे समझ आया कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक घर की एक फीमेल संभाल रही थी। क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की नहीं थी? अगर हम वही रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते टास्क, तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। ये बात उसे बहुत देर से समझ आई। फिर उसने एज अ हेड ऑफ द फैमिली स्ट्रिक हुआ, सबको लाइन पे लाया, खुद वो इनिशिएटिव उसने लिया। वाइफ आई, देखा घर तो बैलेंस्ड है। उसने अपनी वाइफ काम वाली बहन को बोला कि बहन तूने तो बहुत अच्छा काम किया। बोले नहीं मैडम, ये साहब ने काम किया, मैं तो छुट्टी पे चली गई थी। बोली क्यों? मुझे लगा आप नहीं हो तो मैं भी छुट्टी पे चली जाती हूँ, मेरे को भी छुट्टी आराम मिल जाएगा।
फिर इसने अपने हस्बैंड से पूछा कि कैसे मैनेज किया। तो उसका हस्बैंड ने बोला ये चीज़ तो मुझे तुमसे पूछनी थी कि कैसे मैनेज किया। मैं तुम्हारी गलतियाँ निकालूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। अब मुझे पता चल रहा है जब खुद पे चीज़ आती है तो कैसे मैनेज करना है। तो इन शॉर्ट ये स्टोरी का मतलब यही है, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है हम सब में। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे की नहीं है, एक लीडर की नहीं है, ये हम सबकी है कि हम मेजरमेंट्स कैसे लें। हम छोटी छोटी चीज़ें से शुरुआत करें। जैसे ट्रैफिक में किसी का व्हीकल काफ़ी धुआं छोड़ रहा है तो उसको बोले भाई प्लीज़ अपना व्हीकल चेंज करवाओ, चेक करवाओ, क्वालिटी चेक करवाओ इसकी। कई कई चीज़ें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। आप आइडिया दीजिए कैसे हम जॉइंटली कर सकते हैं विदाउट टेकिंग योर टाइम। ठीक है। हाँ, ये मास्क मेरे बेटे का है, पहना है ना, फेस रिवील नहीं करना है। सेकेंडली एयर पॉल्यूशन, सो आई नीड अ प्योर एयर। जब तक प्योर एयर नहीं आएगी मास्क रिमूव नहीं होगा। आई थिंक I can hear something positive from your end. Thank you. Jai Hind.